आज हम आपको ऑपरेशन ऑन सेट सिखा रहे हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन, ए यूनियन बी, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये डबल डॉट जो ऐसे लगा होता है इसको सच दैट पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर हम वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ये यूनिवर्सल सेट होता है और ये हमारा शेडिंग पोर्शन ए यूनियन बी हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला कॉमन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ये वाला पोर्शन a माइनस बी होगा, प्योर a वाला। सिमिलरली b माइनस ए, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये वाला प्योर b वाला, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फिर अपने पास आता है एक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b। ये ट्रायंगल का निशान होता है, इसको डेल्टा हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a, दैट इज a यूनियन b माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, जैसे हम लोगों को एक सेट गिवन है ए 1 2 3 4 5 6, बी 1 3 5 7 9। अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ए डेल्टा बी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे जो कॉमन होगा इनमें। तो 1 3 5 कॉमन। अब हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी। ए में से जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको आप माइनस कर देंगे। तो आप a में से 1 3 5 माइनस करेंगे, बचेगा 2 4 6, तो ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार से b माइनस ए निकालेंगे, b में से कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7 9 आएगा। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करिए, इनका दोनों का यूनियन करिए, तो 2 4 6 7 9, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a डैश x such that x does not belong to A, वो एलिमेंट्स जो कि A में बिलोंग नहीं करते, यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन A के एलिमेंट नहीं होंगे। तो इस वेन डायग्राम में ये जो A को छोड़कर आउटर पोर्शन है ये हमारा A डैश कहलाएगा। ओके, अब अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखिए, आइडेंटिटी लॉ ए यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है ए यूनियन फाई नल सेट, दैट इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, दैट इज ए। बाउंडनेस लॉ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा, ए इंटरसेक्शन नल सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूनिवर्सल सेट का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट सेट है और उसका भी डैश कर दे तो लौट के वो ए आ जाएगा। ए यूनियन ए डैश दैट इज यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश दैट इज नल सेट। ओके, कम्यूटेटिव लॉ A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। एसोसिएटिव लॉ A यूनियन B यूनियन C, दैट इज, अब इसमें से आप इन दोनों का यूनियन बना के ऐसे करें A यूनियन ऑफ B यूनियन C। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दैट विल इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A union B intersection B, that is A union B whole intersection A union C। इसी प्रकार से A intersection B union C, that is A intersection B union A intersection C। okay, De Morgan law A union B dash, that is A dash intersection B dash, A intersection B dash, that is A dash union B dash। एडजॉर्प्शन लॉ ये बोलता है A यूनियन A इंटरसेक्शन
B, that will equal to A. A intersection A union B, that will equal to A. ओके, अब हम ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। पहला रिजल्ट है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A हो, इसका मतलब होता है A इज द सबसेट ऑफ B। अगर A यूनियन B इक्वल टू B हो, इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ B। अगेन A इस जो होगा वो सबसेट होगा A यूनियन B का, और A इंटरसेक्शन B होगा सबसेट होगा A का। फिर देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, then A union C is the subset of B union C. If A is the subset of B, implies that A intersection C equal to B intersection is the subset of B intersection C. फिर देखिए आपको गिवन है A is the subset of B, और फिर गिवन है B is the subset of A। अगर ये दोनों चीजें एक साथ क्वालिफाई कर रही हैं, ये तभी होगा when A is equal to B। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सेट B इक्वल टू सेट C। तो हम लोग एडजॉर्सन लॉ का यूज करेंगे। B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B यूनियन B इंटरसेक्शन A, ऐसे लिख सकते हैं। अब B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब A इंटरसेक्शन C जो है ये B C के बराबर होता है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दें तो ये हो जाएगा B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C हो जाएगा। फिर इस B यूनियन A को आप A यूनियन B लिख दीजिए, अब फिर A यूनियन B की जगह पर A यूनियन C लिख दीजिए, तो A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C हो जाएगा। अब देखिए ये हम यहाँ पर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये फिर से ऐसे लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब A इंटरसेक्शन B को फिर आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख लीजिए C यूनियन, ऐसे लिख लीजिए। फिर एडजॉर्सन लॉ लगाएंगे तो ये C के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब B इक्वल टू C। ओके।